हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम इन BBBN ऑनलाइन क्लास। आज हम करेंगे पाठ 20 व्याकरण का रचनात्मक लेखन, क्योंकि आपके सिलेबस में जो जो चैप्टर है वो मुझे कंप्लीट कराने हैं और बाद में जो टर्म सेकंड में जो आएगा वो मैं एक बार स्किप कर दे रही हूँ, बाद में करूँगी टर्म सेकंड का। अभी टर्म फर्स्ट का कर लेते हैं हम। तो ये एक आपका बचा है, बाकी सिलेबस आपका कंप्लीट करीबन हो गया है। दोहरान हम इसके बाद में करेंगे। तो चलिए आप पाठ 20 निकालिए, रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन में देखिए सबसे पहला जो है पॉइंट है वो कहानी श्रवण है, दूसरा पॉइंट है चित्र वर्णन और तीसरा पॉइंट आपका कविता लेखन है इसके अंदर। ठीक है, शब्द निर्माण अंत्याक्षरी है। तो मैं आपको इसके अंदर दूंगी कहानी श्रवण। कहानी श्रवण का मतलब है, कहानी का मतलब तो आप जानते हैं, श्रवण का मतलब है सुनना। जो कहानी आप सुनते हैं, सुन के जो ग्रहण करते हैं, उसके बाद में जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर आप आराम से दे सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं क्या होता है कहानी श्रवण। बहुत ही आसान है आपके, जिस तरह से अपठित गद्यांश होता है उसी तरह से है ये। एक गद्यांश दिया हुआ होता है, कहानी उसके अंदर दी हुई होती है, नाटक, और उसमें से आपको प्रश्नों के उत्तर करने होते हैं। यहाँ पे कहानी श्रवण दे दी है, कोई भी कहानी आपको दी जा सकती है, ज़रूरी नहीं है यही कहानी देंगे, आपकी बुक में से ही देंगे, ये भी जरूरी नहीं है। कोई भी कहानी आपको दी जा सकती है और उसके नीचे प्रश्न दिए जा सकते हैं। बच्चों, अधिकतर हम रात को दादी या नानी से सोते समय कहानी सुनते हैं और कहानी सुनते सुनते सो जाते हैं। आज भी हम कहानी सुनेंगे, लेकिन इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि कहानी सुनने के बाद हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। तो आप सोना नहीं है आपको बिल्कुल भी कहानी सुनते सुनते। ठीक है, अभी रात नहीं है, सुबह सुबह है, तो तरोताज़ा हैं आप लोग। एक लोमड़ी, देखिए, सुनी गई कहानी के आधार पर सही उत्तर पर गोला लगाए। पहले कहानी सुननी है, उसके बाद में सही उत्तरों पर गोला लगाना है। पहले कहानी सुन लीजिए आप। एक लोमड़ी और सारस में मित्रता थी। किस किस में मित्रता थी? लोमड़ी और सारस में। एक दिन लोमड़ी ने सारस को अपने घर दावत पर बुलाया। किस पे बुलाया? दावत पर, यानी खाने पे, भोजन पे, है ना, खाने पे बुलाते हैं, पार्टी में, आप कुछ भी बोल लीजिए। सारस खुशी खुशी लोमड़ी के घर दावत में पहुंच गया। अब बड़ी खुशी होती है जब भोजन पे या पार्टी में बुलाया जाता है, वो पहुंच गया। मित्रों के घर पे जाने में सबसे ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि मित्र थी लोमड़ी उसकी। लोमड़ी ने खाने में खीर बनाई थी। क्या बनाई थी? खीर। ध्यान से सुनना है कि लोमड़ी ने खाने में क्या बनाई? खीर। उसने प्लेट में खीर परोसी। किस में परोसी? प्लेट में। सारस लंबी चोंच होने के कारण कुछ भी नहीं खा पाया। अब सारस की चोंच एकदम लंबी होती है, अब वो चोंच इतनी लंबी होने के कारण प्लेट में से कैसे खाएगा? और लोमड़ी सारी खीर खा गई। और लोमड़ी चालाक तो होती है, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे दोस्ती में हो, उसने चालाकी कर दी और सारी खीर किसने खाई? लोमड़ी ने। क्योंकि लोमड़ी होती है कुत्ते की तरह जीभ से खाती है वो, तो उसने सारी खीर खा ली। सारस भूखा ही रह गया। उसने लोमड़ी को सबक सिखाने की सोची। अब सारस को पता था कि इसने जानबूझ के खीर किस में परोसी है? प्लेट में, ताकि मैं नहीं खा पाऊँ। उसको पता है मेरी चोंच लंबी है और मैं प्लेट में से उठा के नहीं खा सकता हूँ, और पूरी पूरी उसने खा ली। तो सारस ने सोचा इसको मुझे सबक जरूर सिखाना है। कुछ दिनों बाद सारस ने भी लोमड़ी को अपने घर खाने पर बुलाया। अब सारस ने भी उसको खाने पे बुलाया। कुछ दिनों बाद उसने 2 सुराहियों में खाना परोसा। जिस तरह सुराही में सारस खाता है, उसने 2 सुराहियों में खाना परोस लिया। अब लोमड़ी कैसे खाएगी? लोमड़ी की चोंच थोड़ी है जो इतनी लंबी सुराही में जाके खाना खा लेगी। लोमड़ी सुराही से कुछ भी नहीं खा पाई और सारस अपनी चोंच सुराही में डालकर सारा खाना खा गया। लोमड़ी पछताती रह गई। लोमड़ी समझ गई, पछताने लगी। वो समझ गई कि ये मुझसे बदला लिया गया है, आज जो मैंने किया था उसी का बदला है आज। तो देखिए, अब प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। किन दोनों में मित्रता थी? सारस और लोमड़ी में। हम सुनते ही बता देंगे किन दोनों में मित्रता थी? सारस और लोमड़ी में। लोमड़ी ने खाने में क्या बनाया था? हाँ, लोमड़ी ने खाने में खीर बनाई थी। सारस अपनी लंबी चोंच के कारण प्लेट में से क्या नहीं खा पाया? खीर। कुछ भी नहीं खा पाया। खीर बनाई थी लेकिन कुछ भी नहीं खा पाया यहाँ पे आपके।
ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बस है, इनमें से आपको टिक लगाने हैं बस। ऐसे ही आएंगे आपकी परीक्षा में भी, लेकिन कोई भी कहानी आ सकती है, कहानी को आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही उत्तर करना है। लोमड़ी को सबक सिखाने के लिए सारस ने किसमें खाना परोसा? किसमें परोसा? सुराई में। लोमड़ी को सबक सिखाने के लिए सारस ने सुराई में खाना परोसा। एक दिन एक किसान था। अब दूसरा देखिए, आप दूसरा निकाल लीजिए। दूसरा निकाल लीजिए। एक किसान था, वह अपने पेड़ पौधों का संतान की तरह ध्यान रखता था। पेड़ पौधों का ध्यान बहुत रखना पड़ता है, चाहे किसान हो चाहे कोई भी हो। उसकी मेहनत के कारण उसके खेत में बहुत मीठे और रसीले आम लगे। अगर हम पेड़ लगा के छोड़ देते हैं, उसमें पानी नहीं देते, खाद नहीं देते, उसको सही धूप और छाया का ध्यान नहीं रखते हैं, तो उस पेड़ के फल लगेंगे? बिल्कुल नहीं लगेंगे। पेड़ बेचारा सूख के जल जाएगा, मर जाएगा। उसका ध्यान रखेंगे तभी उस पर फल और फूल लगेंगे। उसने सोचा खेत में तो जमींदार के हैं। उसने क्या सोचा कि खेत तो किसका है? जमींदार का है, किसान का खेत नहीं है वो तो सिर्फ वहाँ मजदूरी करता है बेचारा। मुझे सारे आम खुद नहीं खाने चाहिए, जमींदार को भी कुछ हिस्सा देना चाहिए। अब किसान जो है वो ईमानदार था, उसके मन में ये बात आई कि किसान का है, जमींदार का खेत है, इसलिए मुझे सारे आम नहीं खाने चाहिए। किसको देने चाहिए? जमींदार को भी देने चाहिए। यह सोचकर उसने एक टोकरी में आम रखे और जमींदार के पास ले गया। जमींदार ने बड़े मज़े से आम खाए। ऐसे मीठे आम खाकर उसने सोचा, ऐसे आम देने वाले पेड़ तो मेरे बाग में होने चाहिए। जमींदार ने फौरन अपने माली को बुलाकर किसान के आम के पेड़ जड़ से उखड़वाकर अपने खेतों में लगवा लिए या अपने बगीचे में लगवा लिए। यहाँ पे खेत दिए हुए हैं, ऊपर बाग दिया हुआ है, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं है खास। माली ने बहुत मेहनत की, पेड़ों को समय पर पानी देता, खाद डालता, फिर भी पेड़ों की जड़ें सूख गई। जमींदार ने माली को बुलाया और कारण पूछा। माली ने डरते डरते कहा, महाराज, किसान ने पेड़ की जड़ें प्यार से सींची थी। किससे सींची थी? प्यार से। उसमें उसके मन में लालच नहीं था, वह पेड़ों से लेने की जगह देने में विश्वास करता था। जमींदार को अपनी गलती समझ आ गई। जमींदार को क्या समझ आया कि मैंने लालच किया था, लालच के वश में आके मैंने किसान के सारे पेड़ उखड़वा लिए और मैं सोचने लगा कि मैं सिर्फ मीठे आम खाऊंगा, इसलिए फल नहीं मिला। अब देखिए इनके उत्तर बताने हैं हमें। किसान ने किसके पेड़ लगाए थे? आम के। किसके लगाए थे? आम के पेड़। आम कैसे थे? रसीले और मीठे। किसान ने आम किससे दिए? जमींदार को। किसान ने आम किसको दिए थे? जमींदार को। किसान की सिंचाई में क्या खास बात थी? उसने पेड़ों को क्या दिया था? प्रेम से सींचा था। प्रेम था उसकी सिंचाई में, क्या था? प्रेम था, लालच नहीं था। यही खास बात थी, है ना। तो ये हुआ है कहानी श्रवण। ये आपके एग्ज़ाम में आएगा। इस तरह की कोई भी कहानी आपके आ सकती है, उस कहानी को ध्यान से पढ़ेंगे और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको अपने मन से देने हैं। ओके स्टूडेंट्स, मन से मतलब उस कहानी में से ही देने। मन से ये नहीं कि लिखा तो लोमड़ी है और आप शेर लिख दो वहाँ पे, ऐसा नहीं। ऐबे सदे उत्तर आएंगे, उनमें से टिक लगाना है सही और गलत के। तो आप इसे ध्यान से कीजिए, इसका अभ्यास कीजिए। थैंक यू।